ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्कील मदनील हाशिमी अब्तहियत तहामी अस्सराजुल मुग़ी वल कौकब दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना वल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मग़लूमीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमिल फ़दा व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफ़ुसिहिम व यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत सन 1443 हिजरी का सूरज डूब गया और सन 1444 हिजरी का चाँद फलक पर नमूदार हुआ। एक बार फिर खालिक कायनात ने हमारी हयात और हमारी ज़िंदगी पर करम फरमाया कि हम एक नुक्ते पर, एक मरकज़ पर बैठकर ज़िक्र फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद और मसाइब करबला से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर सकें। चूँकि आज ये इस अशरे की पहली मजलिस है और मैं वक्त पर आ गया था, मगर मजलिस के आगाज़ में ताख़ीर हो गई। इंशाअल्लाह कल से बर वक्त यानी 10 बजे से 10:15 तक मेंबर पर रहूँगा और आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त पर इन मजलिसों में तशरीफ़ लें। सलवात पढ़िए मामाल वाले। हिलाल माह मुहर्रम नमूदार हुआ और नमूदार होने के बाद हमारे यहाँ अज़ाख़ाने सज गए, लोगों ने स्याह लिबास पहन लिए और फ़स्ल अज़ा का आगाज़ हो गया। ये अज़ादारी क्या है? अज़ादारी हमारी पहचान है, अज़ादारी हमारी जान है, अज़ादारी हमारी शान है, अज़ादारी हमारी आन और बान है, अज़ादारी हमारी पहचान है, अज़ादारी मर्ज़ी रहमान है, अज़ादारी नबी पाक का फरमान है, अज़ादारी मुताबिक हुक्म कुरान है,
आज़ादारी बख्शिश का बहुत बड़ा सामान है। पहला आज़ादार मोहम्मद सा इंसान है और आज़ादारी दिल ज़हरा का अरमान है। इस आज़ादारी की बानी ज़ैनब बिन्त अली माह मुत्तक़ियान है। आज़ादार जो यहाँ बैठ गया वो अर्श मकान है। हर आज़ादार फ़ातिमा ज़हरा का मेहमान है और इस आज़ादारी से वाबस्तगी दलील ईमान है। और जो भी इस मुक़द्दस अमल में रखना डाले वो पक्का शैतान है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। एक और बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। जो भी इस मुक़द्दस अमल में रखना डाले वो पक्का शैतान है। तो हमारी पहचान है आज़ादारी, हमारी शनाख्त है आज़ादारी, हमारा तशख़्ख़ुस है आज़ादारी। दोस्त अहले बैत और दुश्मन अहले बैत दरमियान माबिल इम्तियाज़ है। आज़ादारी नुक़्ता इत्तिहाद है, आज़ादारी नुक़्ता इफ्तराक़ है। नुक़्ता इत्तिहाद बैन माना कि ऐसी आज़ादारी ने मोमिन को मोमिन से जोड़ा है और नुक़्ता इफ्तराक़ बैन माना कि इसी आज़ादारी ने मोमिन को मुनाफिक से अलग किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे अज़ीज़ों, ये पहचान है हमारी आज़ादारी। हम आज कायनात आदम आलम पहचाने जा रहे हैं, इसी आज़ादारी पहचाने जा रहे हैं। वरना आलम इस्लाम की भीड़ में हम गुम हो जाते। अगर आज आपकी शनाख्त है तो आज़ादारी से है, और आप पहचान है तो आज़ादारी से पहचान है। और हर अक्लमंद का फ़र्ज़ यह है कि जिस चीज़ से पहचाना जाए उस चीज़ की हिफाजत करे। अगर ये आज़ादारी हमारी आपकी पहचान है तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम इस अमल आज़ा की हिफाजत करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या और मैं होता कौन हूँ कहने वाला। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में वसीयत फरमा रहे हैं। ज़रबत से पहले इमाम ने वसीयत फरमाई है और बड़ा ही नसीहत आमेज़ वसीयतनामा है। अगर ज़िंदगी मोहलत दे और ज़माना तौफ़ीक़ दे तो कभी उस वसीयतनामे पर पढ़ लीजिए आप, जो मौला ने इमाम हसन इमाम हुसैन से की है। हालांकि मासूम की वसीयत का मोहताज नहीं होता है। ये मासूम ने मासूम को ज़रिया बना के हमसे वसीयत की है। असल में है इमाम हसन इमाम हुसैन से नहीं वसीयत, उन्हें वसीला बनाकर आप तक इमाम ने वसीयत को पहुंचाया है। उन वसीयत का एक जुमला है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मौला फरमाते हैं, वल्लाह वल्लाह खुदारा फ़ी बैत रब्बुकुम, ए मेरे बच्चों मैं तुम्हें आगाह करता हूँ अल्लाह के घर के तरफ। ला तुखल्लू हो, कभी से खाली न छोड़ना अल्लाह के घर को। इसलिए अगर तुमने खाली छोड़ दिया तो तुम कायनात में पहचाने भी न जाओगे। ये मौला अली की जुमला है कि अगर तुमने खाने काबा को खाली छोड़ दिया तो तुम इस कायनात में पहचाने भी न जाओगे। तो मालूम यह हुआ कि मुसलमानों की पहचान है खाने काबा, मुसलमानों के पहचान है खाने काबा और शियों के पहचान है आज़ादारी। अगर काबा छूटे तो मुसलमान पहचाना न जाए, आज़ादारी छूटे तो शिया पहचाना जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये पहचान है हमारे और आपकी, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी पहचान की हिफाजत करें। मेरे अज़ीज़ों,
चंद फ़िक्रे और सुनिए, क्योंकि चांदराज की मजलिस है और ताख़ीर हो गई है और ताख़ीर में ताख़ीर हो रही है और मैं चाहता हूँ ये ताख़ीर ज़रा ख़त्म हो जाए। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। देखिए, एक ज़माना था, आप तो कल भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। एक ज़माना था जब मज़लूमियत को कमज़ोरी समझा जाता था और जुल्म को ताकत। एक दौर था जब मज़लूमियत को नातवानी समझा जाता था और जुल्म को तवानाई। एक ज़माना था जब जुल्म को ज़ोर समझा जाता था और मज़लूमियत को क़ुव्वत समझा जाता था। ज़रा गौर कीजिए, सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। क्या हो रहा है भैया? मैं आ जाओ, आधा घंटा पढ़ना है, अरे बाद में कर लेना, आप डिस्टर्ब ना करो। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। कैमरा लगा हुआ, तुम लोग कर रहे हो। जो भी इंतज़ाम एहतमाम करना हो सब मजलिस पहले कर लिया करो ताकि बयान में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन तुम्हारी ऑनलाइन मजलिस जा रही है, लोग कहेंगे पता नहीं कैसे बदतहजीब लोग हैं। तो अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए जो कुछ सब पहले कर लिया करो। बाबा जब बोलो सलवात पढ़ें। तो जुल्म को ताकत और मज़लूमियत को कमज़ोरी, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। देखिए, मेरे हर बयान जुमले पर गौर कीजिए, हर जुमले में बात होती है जुल्म को ताकत और मज़लूमियत को कमज़ोरी। ऐसा भी दौर गुजरा है। मैं एक मिसाल दूँ ताकि बात बच्चे समझ जाएं। ये खाक है, मिट्टी। इस खाक को कभी भी वक़्त की निगाह से नहीं देखा गया। मिट्टी को कभी भी अहमियत नहीं दी गई, हमेशा खाक को हकीर समझा गया। और न जाने कितने मुहावरे बन गए, मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी का पुतला, मिट्टी को मिट्टी मिला दिया गया, खाकसार, हम तो खाकी हैं। इस तरह के न जाने कितने उर्दू में कहावतें, मुहावरे बन गए। ये मुहावरे दलील है कि खाक को कभी वक़्त की निगाह से नहीं देखा गया, हमेशा हकीर समझा गया। वो हुआ ये कि वही बहुत बड़ा साइंसदान आया, उसने कहा लोग खाक को बड़ा हकीर समझते हैं, ज़रा मैं भी देखूं। अब उसने जब खाक पर तहकीक की तो पहली बार ये बात इंकशाफ हुई कि खाक को हकीर न समझो, खाक में बड़ी ताकत है, बड़ी क़ुव्वत है, इसमें तो अल्लाह ने ताकत का ख़जाना रखा है। तो पहली मरतबा उसने बताया खाक में बड़ी ताकत है, वो बता के चला गया। उसके बाद वाले साइंसदान आए, उन्होंने उन्हीं ताकतों को समेटा जो खाक के अंदर मौजूद था और समेट कर एक असलहा बनाया जिसका नाम रखा एटम बम। ये जो एटमी असलहा है, इस असलहे में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई सब मिट्टी से ली गई हैं, सब ज़मीन से ली गई हैं। तो कल तक जिस खाक को लोग हकीर समझते थे, जब उन्हीं को समेट के असलहा बन गया तो हर एक डरने लगा, हर एक खायफ हो गया। मामला ये कि जिसके पास है वो चाहता गैर न बनाने पाए और जिसके पास नहीं है इस फिराक में हमारे पर बन जाए। तो कल तक जिसको हकीर समझा गया उसी तरह लोग डर रहे हैं। भाई यही मामला है, मज़लूमियत को कमज़ोरी समझा जाता था, जुल्म को ताकत। पहली मरतबा करबला में हमारे इमाम हुसैन ने बताया कि मज़लूमियत कमज़ोरी का नाम नहीं, मज़लूमियत ताकत का नाम है। मज़लूमियत क़ुव्वत का नाम है, मज़लूमियत ताकत का नाम है। इमाम हुसैन ने बताया कि जुल्म कमज़ोरी का नाम है और मज़लूमियत ताकत का नाम है। इमाम हुसैन बता के चले गए। उसके घराने की एक खातून आई जिनका नाम ज़ैनब था, उन्होंने ताकतों को समेटा और समेट का असलहा बनाया जिसका नाम रखा आज़ादारी। आज़ादारी एक बहुत बड़ा असलहा है जो आपको जनाब ज़ैनब ने दिया है। हाय हाय हाय,
एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है आज़ादारी, एक बहुत बड़ा असलहा है जिसका नाम है आज़ादारी। इसे आप हल्के में न लीजिए। आप यहाँ बैठे बैठे ये न तय कर लिए कौन सा असलहा इसमें ताकत है और कौन सा इसमें ताकत नहीं है। देखिए क्या आपका दुश्मन आपके इस अमल से डर रहा है। नमाज तो आप भी पढ़ते हैं, रोज़ा आप भी रखते हैं, मगर आपका दुश्मन ना आपके नमाज से डरता है ना आपको रोज़े डरता है। वो अगर डरता है तो आज़ादारी से है। सलावत बढ़िए बाबा दे बलन। आपका टकराना था ज़ैनब का, अजब अंदाज से बातिल से टकराना था ज़ैनब का, ज़बा की तेग हमला रहना था ज़ैनब का, और जिसने मिटाना चाहा हुसैनी मकसद को उसी यजीद के घर पहला ऐसा खाना था ज़ैनब का। नारा यहाँ बैठे बैठे आप ये ना तय करिए कौन सा असलहा है कौन सा ना। ये देखिए आपका दुश्मन जो है वो आपके किस अमल से डर रहा है। नमाज तो आप भी पढ़ते हैं, रोज़ा तो आप भी रखते हैं, हज के लिए तो आप भी जाते हैं, मगर आप इन तमाम आमाल से आपका दुश्मन परेशान नहीं है। अगर वो परेशान है तो आपके अमल अज़ा से परेशान है। एक बहुत बड़ा असलहा है जो शहज़ादी ज़ैनब ने आपको दिया है। अब भैया इस असलहे का दूसरे असलहों से मुकाबला नहीं हो सकता। शायद जुमला कह दूँ मजमा बोल पड़े। दूसरे असलहे जो हैं वो खून बहाते हैं, सर काटते हैं, मगर ये अजीब असलहा है, ये अपनों के लिए ज़िंदगी है, गैरों के लिए मौत है। सलावत बढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय। एक और बाबा के बोले सलवार पढ़ दें अपनों के लिए। और इस असलहे का नाम है आज़ादारी। बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी क़ुव्वत है। लेकिन आप अपने सफ़ों को मजबूत कीजिए। और एतराज़ात तो होते हैं और होते रहेंगे। आज़ादारी पर एतराज़ भी बहुत होता है। कभी तर्ज़ अज़ा पर एतराज़, कभी तबरुकात पर एतराज़, कभी सबिहों पर एतराज़, कभी नज़र न्याज़ पर एतराज़। एतराज़ हमारे अपने भी करते हैं और मैं अक्सर कहता हूँ एतराज़ अगर बग़रज़ इस्लाह हो तो अच्छी बात है, लेकिन एतराज़ अगर तक़रीब के उन्वान से हो तो डरिए शहज़ादी ज़हरा से, डरिए इमाम हुसैन से, डरिए। अजीब आवाज़, इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह कीजिए। कौन घबराता है इस्लाह से? हाँ, गाड़ी बिगड़ जाती इस्लाह होती है, बिल्कुल होती है। दाढ़ी बढ़ गई इस्लाह, बिल्कुल दाढ़ी बढ़ गई इस्लाह होती है। आज़ादारी में इस्लाह, आज़ादारी में इस्लाह। देखिए हम भी कहते इस्लाह होनी चाहिए, मगर आज़ादारी की इस्लाह नहीं, आज़ादारी के ज़रिए अपनी इस्लाह करो। आज़ादारी के ज़रिए अपनी इस्लाह। अगर किसी वायस को फ़िक्र है इस्लाह की तो आज़ादार की इस्लाह करे, आज़ादारी के नहीं। इसलिए आज़ादारी किसी मुर्दा तहरीक का नाम नहीं है, आज़ादारी एक ज़िंदा वजूद का नाम है। अब कहाँ ये जुमले कदर करेंगे आप, मुझे पता है। आज़ादारी किसी मुर्दा अदारे का नाम नहीं है, आज़ादारी ज़िंदा अदारे का नाम है, आज़ादारी ज़िंदा वजूद का नाम है। इसे खूब मालूम है कि हमें क्या कबूल करना है और क्या नहीं कबूल करना है। बहुत सी चीज़ें लोगों ने आज़ादारी में दाखिल की,
मगर वो चीज़ें आज़ादारी के मिजाज से मुत्तफिक न हुई तो आज़ादारी से कबूल नहीं किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे लोग निकालना चाहते हैं मगर वो चीज़ें आज़ादारी के मिजाज को भा गईं तो आज तक मौजूद हैं। इसलिए कि आज़ादारी जिसका वारिस इमाम ज़मान है उन्हें खूब मालूम है कौन किस नीयत से बात कर रहा है। ये इतना क्यों खर्च होता है, तबर्रुक उतना क्यों खर्च हुआ, यतीमों में खर्च कीजिए और बेवाओं में खर्च कीजिए और यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए। देखिए अगर कोई चीज़ आप रोक के कहीं खर्च करेंगे तो न ये चीज़ होगी न वो चीज़ होगी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ इमाम हुसैन बाप खर्च कीजिए, इमाम हुसैन खुद यतीमों को पाल लेंगे। सलवात पढ़िए बाबा ने बोला ये न कीजिए वो न कीजिए, यहाँ खर्च कीजिए, ये सब फजूल बातें हैं। एक कोई था वो बस स्टॉप पर खड़ा हुआ, बस का इंतज़ार कर रहा था और दनादन सिगरेट दनादन सिगरेट दनादन सिगरेट पी रहा है बस के इंतज़ार में। एक साहब खड़े, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि बहुत सिगरेट पीता है। आए करीब, कहा आप बहुत सिगरेट पीते हैं? कहा हाँ ऐसा ही कुछ है। कब दिन में कितने पैकेट पी जाते हैं? कहा यही कुछ 5-6 पैकेट पी जाता हूँ। का एक पैकेट कितने का मिलता है? कहा 500 रुपये का मिलता है। कहा कब से आप पी रहे हैं? कहा कम से कम 30 साल हो गया। कहा 30 साल से सिगरेट पी रहे हैं आप? कहाँ 5 पैकेट, कहाँ 500 रुपये पैकेट, कहाँ? तो एक बार उन्होंने बड़ा सोच करके कहा कि आपने अपना बड़ा नुकसान कर दिया। कहा क्यों? कहा अगर आप ये सिगरेट न पीते तो सामने वाला फ्लैट आपका होता, ये सामने वाला फ्लैट आपका होता। उनका भी हो सकता है। बाबा उसने गौर किया कि ये तो पीते नहीं हैं। तो कहा हुजूर आप तो सिगरेट पीते नहीं? कहा नहीं मैं तो नहीं पीता हूँ, कभी नहीं पीता हूँ। कहा अच्छा अगर आप नहीं पीते तो यहाँ कितने फ्लैट आपके हैं? तो कहा मेरे भी कोई भी नहीं है। कहा चलिए अपना काम कीजिए। तो कोई काम रोक के अगर आप चाहेंगे वो हो जाए तो ना वो होगा ना ये होगा। सलवात और पढ़िए बाबा ने बोला। तो इमाम हुसैन पर खर्च कीजिए, इमाम हुसैन खुद आपके सारे मामला को कर देंगे। आखिरी बात सुनियो, मजलिस तमाम हो जाए। ये आज़ादारी हमारे आपके लिए एक एतबार से मकाम शुक्र है और एक एतबार से मंजिल शरफ है। ये दो बातें अगर जहन में महफूज हो जाए तो सुनिए कि आज की मजलिस कबूल हो गई। ये जो आप यहाँ बैठे हुए हैं फर्श अदा पर, आज़ादारी एक एतबार से ये मकाम शुक्र है आपके लिए और एक एतबार से ये मकाम शरफ है। अच्छा मकाम शुक्र किस एतबार से है? ये मेरा मजमा न बोले मगर जानता है कि आज़ादारी का बाक़ी रह जाना एक मोजज़ा है। भैया थोड़ा हूँ हाँ आप भी कीजिए। ये आज़ादारी का बाक़ी रह जाना एक मोजज़ा है, ठीक है? और हर मोजज़े के इज़हार के लिए एक ज़रिया चाहिए। बग़ैर ज़रिए के मोजज़े का इज़हार नहीं होगा, एक ज़रिया चाहिए। आज़ादारी मोजज़ा है और इज़हार का ज़रिया अल्लाह ने आपको बनाया है। आप इस मोजज़े के इज़हार का ज़रिया बने हुए हैं। एक मिसाल देता अगर बात मेरा मजमा समझ जाए। जनाब मूसा के हाथ में आसा है, आसा इजहार मौज़ा का ज़रिया बन रहा है। ठेका अज़हा बन गया तो उसका ये अज़हा बन जाना और मौज़े का इजहार करना ये उसके लिए मकाम शुक्र है, मकाम फ़ख्र नहीं है। उसे इस बात पर शुक्र करना चाहिए कि वो जनाब मूसा के हाथों में आ गया, वरना जनाब मूसा चाहे जिस आशा को लेते
हाय हाय हाय, वही असा इजहार का ज़रिया बन जाता। तो कमाल असा का नहीं है, कमाल जनाब मूसा के हाथों का है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या तो मजमा बोलना भूल गया है और या मेरी बात समझ नहीं रहा है। जनाब मूसा के हाथों में जो आसा आया और इजहार का ज़रिया बना, वो उसके लिए मकामे फ़ख्र नहीं है, मकामे शुक्र है। उससे इस बात पर शुक्र करना चाहिए कि वो जनाब मूसा के हाथों में आ गया, वरना जनाब मूसा चाहे जिस आसा को लेते वही इजहार का ज़रिया बन जाता। तो कमाल आसा का नहीं है, कमाल जनाब मूसा के हाथों का है। क्या मूसा के हाथों में आ गया। एक मिसाल और बदल दूँ, शायद मजमा बोल दे। सरकार दो आलम के मुट्ठी में कंकरियाँ आईं और उन्होंने कलमा पढ़ा, तो ये कंकरियाँ जो कलमा पढ़ रही हैं, इजहार मुज़ा ज़रिया बन रही हैं। ये इजहार मुज़ा ज़रिया जो बनी है, इनके लिए मकाम फ़ख्र नहीं है, मकाम शुक्र है। उन्हें शुक्र इस बात पर करना चाहिए कि वो सरकार के मुट्ठी में आ गई, वरना सरकार दो आलम चाहे जिन कंकरियों को लेते वही इजहार का ज़रिया बन जाते। जुमला और बदल दो, चाहे मजमा और बोले। जनाब ईसा हैं और ठोकर मारते हैं मुर्दे को, मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। तो कमाल मुर्दे का ज़िंदा होना नहीं है, कमाल मूसा के ईसा के ठोकर का है। चाहे जिस मुर्दे को ठोकर मारते वही मुर्दा ज़िंदा हो जाता। ये मेरे दिलों में शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। कमाल आसा का नहीं है, कमाल मूसा के हाथों का है, कमाल कंकरियों का नहीं है, कमाल सरकार के मुट्ठी का है कि वो सरकार द्वारा के मुट्ठी में आ गए। वही मामला है। आपका आज़ादार होना ये आपके लिए मकाम शुक्र है। आपको शुक्र इस बात पर करना चाहिए कि आप निगाह इंतखाब हज़रत ज़हरा में आ गए। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। जज़ाकल्लाह भाई। वरना शहजादी चाहे जिसको मुंतखब कर लेती वही इजहार का ज़रिया बन जाता। तो आपको शुक्र करना चाहिए कि आप निगाहे फातिमा में आ गए। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो ये आपके लिए मकाम शुक्र है। आपको शुक्र इस बात पर करना चाहिए कि शहजादी ने आपको मुंतखब कर लिया। एक बात तो ये जहन में रखिएगा हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी आज़ादारी आपके लिए मंजिल, एक एतबार से मंजिल शरफ है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप, मंजिल शरफ भी है आपके लिए। और ये पैगाम आप पहुंचाइए लोगों तक कि आज़ादारी आपके लिए मंजिल शरफ कैसे है। यहाँ जो आप बैठे हुए फरशादा पर, तो इस वक्त आप सिर्फ मोमिन बन के नहीं बैठे हैं। इस वक्त जो भी आज़ादार फर्ज बैठा हुआ है और इमाम के गम में रोने के लिए आया हुआ है, वो 3 मासूमों की नियाबत कर रहा है। यहाँ आप जो बैठे हुए हैं, आप इस वक्त नायब रसूल बन के बैठे हुए हैं, नायब मौला अली बन के बैठे हुए हैं, नायब इमाम हसन बन के बैठे हुए हैं। ये आपके लिए शरफ है कि इस वक्त आप 3 मासूमों की नियाबत कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको से मोमिन नहीं कहूँगा,
आपको मैं नायब रसूल कहूँगा, आप नायब मौला अली बने हुए हैं, आप नायब इमाम हसन बन के बैठे हुए हैं। और वो ख़वातीन जो मजलिसों में फ़र्श अदा बैठती हैं वो से मोमिना नहीं है, बल्कि वो नयाबत ज़हरा कर रही हैं। वो उससे मोमिना बन के नहीं बैठी हैं, वो एक बीबी की नयाबत कर रही हैं, वो नायब ज़हरा बनी हुई हैं। तो अगर कोई मोमिन फ़र्द बैठ गया है तो तीन मासूमों का नायब बना हुआ है। नायब रसूल भी है, नायब मौला अली भी है, नायब इमाम हसन भी है। वो अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, तब आप गौर करेंगे। इमाम हुसैन की विलादत हुई और कनीज ने ला कर नवासे को नाना के गोद में दिया। नाना की गोद में नवासा है, कभी लबों को चूमा, कभी रुखसार को चूमा, कभी पेशानी का बोसा, कभी गले को चूमा, कभी सीने से लगाया। लबों मुस्कुराहट थी, मसरत। कनीज बाहर निकल गई हुजरे से नवासे को हवाला करके नाना के। कुछ दूर गई थी कि एक बार रवायतों में यही मिलता है कि सरकार के हुजरे से नबी के रोने की आवाज़ आने लगी। कनीज कहाँ है? हुजरे के बाहर। सरकार कहाँ है? हुजरे में। और बाहर से कनीज ने नबी के रोने की आवाज़ सुनी। इसका क्या मतलब समझे आप? कोई बात समझ में आई? कनीज बाहर है हुजरे से, सरकार हुजरे में है, सरकार रो रहे हैं और कनीज ने बाहर रोने की आवाज़ सुनी। इसका मतलब यह है कि सरकार आंसुओं से नहीं रो रहे थे, बुलंद आवाज़ से रो रहे थे। वरना कनीज बाहर से रोने आवाज़ कैसे सुनती? तो मालूम यह हुआ कि गम हुसैन में बावाज़ बुलंद रोना ये सरकार के सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। इंशाल्लाह बातें आएंगी। मुझे याद आ रहा है, आज के 25 साल पहले मैंने यहाँ असरा पढ़ा था, इन्हें याद है। और उस वक्त मुझे नहीं लगता उस वक्त कोई मौजूद है, सब अल्लाह के प्यारे हो गए या यहाँ छोड़ के चले गए। ये बच्चे तो इन्हें याद भी नहीं है। आज के 25 साल पहले असरा, आप भी थे 25 साल पहले असरा पढ़ा था, और मैं रमज़ान में खमसा पढ़ चुका हूँ और 25 साल के बाद आया हूँ। और अब जो आया हूँ तो आलम बीमारी में आया हुआ हूँ। आपको शायद मालूम नहीं है, 4 साल पहले मेरा कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, तो इसीलिए बोलने में तकलीफ़ भी है। तो मैं बोलूँगा मगर आप मुझसे ज़्यादा बोलिएगा। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद। तो कनीज ने बाहर सुना रोने की आवाज़, बतवज्जो रहे, बाहर सुना रोने की आवाज़ हुजूर के। पर लिखा आई और क्या देखा कि हुजूर नवासे को सीने से लगाए हुए हैं और बाबा दे बुलंद रो रहे हैं। कनीज को यह रोना नबी का इसने दिल को तोड़ दिया कि अभी तो खुश थे। रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? लिखा है आई जनाब सैयदा के पास और कहा बीबी आपके बेटे को आपके बाबा ने पहले देखा, खुश हुए, लबों को चूमा, रुखसार को चूमा, पेशानी को चूमा, लेकिन न जाने क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद आपका बाबा रोने लगा और बाबा से बुलंद गिर गया। तो शहजादे ने कहा मेरा बाबा मेरे बेटे को देखकर कहाँ बीबी? लिखा है कि शहजादी दीवार का सहारा लेकर आए उस हुजरे में, या नबी तशरीफ फरमा थे। वो आने के बाद
एक बार बेटी ने बाप पर सलाम किया। शुक्रा रवायत का यह है कि नबी ने आँख से आंसू पहले पूछा, जवाब बाद में दिया। एक बार बेटी ने कहा, बाबा क्या आपको मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा? बाबा क्या आपको मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा? ये जुमला मैंने कहा, आपकी आंखों में आंसू आया। अल्लाह जाने उस जुमले ने नबी के दिल पे क्या असर डाला। एक बार कहते हैं, बेटी क्या कह रही है? मुझे मेरा नवासा बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। कहा, बाबा अगर अजीज है तो रोने का सबब क्या है? कहा, बाबा अगर अजीज है तो रोने का सबब क्या है? एक बार हुजूर ने कहा, बेटी सबब न पूछ, इसलिए कि तुम माँ है, सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा, नहीं बाबा मैं बर्दाश्त करूँ, बताइए रोने की वजह क्या है? बेटे के इसरार बढ़ा, बाप इनकार कर रहा है। जब बेटे को एहसास हो गया कि बाबा जवाब नहीं देगा, तो एक बार जवाब सवाल का अंदाज बदल दिया। कहा, बाबा ये बताइए मैं आपके कौन हूँ? कहा, बेटी ये भी कोई सवाल है? तो मेरी बेटी है। कहा, बाबा बेटी को कहाँ? कहा, बाबा ये बताइए बेटी को हक बाप का होता है? कहाँ होता है? कहा, बाबा उसी हक का वास्ता बताइए, आप रो क्यों रहे हैं? अरे हक का वास्ता दे दिया तो दो ने कहे, बेटी अरे तू देर में आई, अल्लाह का फरिश्ता पहले आ गया। और उसने कहा, या नबी अल्लाह, जिस नवाज से आप अपनी मोहब्बत कर रहे हैं, ये आपका नवासा कल करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, ये अरबाब यादा माँ है, मासूमा है, जानती है कि मेरा बाप मुखबिर सादिक है, होगा वही जो मेरा बाबा कह रहा है, मगर माँ की मानता क्या किया जाए? एक बार माँ ने पूछा, ए बाबा मेरे बेटे की खता क्या होगी? कहे बेटी बगैर जुर्म खता। कहे बाबा ये बताइए क्या आप उस वक्त होंगे? कहा मैं नहीं होऊंगा। कहा इसका बाप अली होगा? कहा वो भी नहीं होंगे। कहा इसका भाई हसन होगा? कहा वो भी नहीं होंगे। कहे बाबा मैं होंगी? कहा नहीं बेटी तो भी नहीं होगी। बाबा फातिमा तड़प गई, ए बाबा फिर मेरे लाल बार रोएगा कौन? कहे बेटे फेंकने का कौम आएगी जो तेरे जवानों का माता, तेरे घर के औरतों का माता। मैं कहूँ ए बीबी अरे आपको बड़ी फिक्र थी, लेकिन इतने आज़ादार आ गए आपके लाल का मातम करने के लिए। वाह हुसैना, वाह मजलूमा। बस अरबाब यादा मजलिस तमाम हो गई। आखिरी फ़करा सुनिए। यही एक रवायत और मैं अक्सर पढ़ता हूँ। जनाब उम्मे सलमा इमाम हुसैन की नानी है, हुजूर ने बुलाया, कहे उम्मे सलमा ये खाक करबला है जो जिब्राइल ने मुझे दिया है, इसे महफूज कर लो। जब तक खाक खाक रहे समझना मेरा हुसैन जिंदा है, जिन्हें खाक खून बदल जाए समझना मेरा हुसैन मारा गया। ये अरबाब यादा अरे सन 60 हिजरी आई, हुसैन ने मदीना छोड़ा, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, यहाँ तक कि 10वीं मुहर्रम आई, अशर आशूर आ गई। उम्मे सलमा सोई हुई थी, ख्वाब में देखती है नबी पाक आए हैं, अजीब आलम है, जुल्फें बिखरी हुई, गिरबान चाक, आस्तीनें उल्टी हुई, अरे चेहरे पर खा के करबला। कहा या नबी अल्लाह या आपका मैं किस आलम में देख रही हूँ? कहे उम्मे सलमा अरे बड़ी चैन की नींद सो रही, अरे मैं करबला से आ रहा हूँ, आज मेरा हुसैन मारा गया, आज मेरा करबला
एवं उम्मे सलमा बेदार हुई, आए ने ना शीशे रखी, क्या देखा? ताज़ा खून जोश मार रहा है। अरे शीशे को उठाया, ए बीबी हुसैन मारा गया। ए अरबाब यादा, अरे बीच में शीशे रखा, बीबी ने मातम किया, भाई बारे आवाज आई, अरे बीबियों आँख से आंसू पोंछ लो, ये हुसैन की बीमार बेटी सुगरा, अगर इसके निगाह पड़ गई रोते रोते मर जाएगी। सुगरा आगे बढ़ी, ए नानी अम्मा, हाय मेरे बाबा ने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। मैं एक बार सुगरा की निगाह शीशे पड़ गई, ए नानी मैं समझ गई मेरा बाबा मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा असगर मारा गया। ए नानी अम्मा, अब मेरा बाबा ना आएगा। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, सालमुल लवीना वलमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून, लानतुल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म वल अज़ीज़िल अकरम। या अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस इबादत को कबूल फरमा, हम सब को अमल सालिह को तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो मुमिन परेशान हाल में परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह जो मरीज़ उनको शिफा इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे मांग को ज़ोर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।